नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर में भारत लैब नेटवर्क की नई इकाई का हुआ उद्घाटन। आगे बात करेंगे सागर की, जहां देवरी नगर में अशांति विप्र और सवर्ण समाज ने थाने का घेराव किया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में भारत लैब नेटवर्क की इंदौर इकाई का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर एसडीएम अजीत श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर रिंकेश कुमार वैश्य और समाज सेवी विनोद अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत भारत लैब के चेयरमैन महेश बाबू शर्मा और सीईओ पुनीत दुबे ने किया। सांसद लालवानी ने कहा कि ये नई लैब इंदौर के लिए स्वस्थ भारत के संकल्प के अनुरूप महत्वपूर्ण होगी। नई लैब रसोमा चौराहा शगुन आर्केड पहली मंजिल अपना स्वीट्स वाले भवन में प्रारंभ हुई है। मरीजों के लिए सभी तरह की जांचें अत्याधुनिक मशीनों के साथ रियायती मूल्य पर उपलब्ध होंगी। का यहाँ पर शुभारंभ हुआ माननीय सांसद जी के कर्तव्यों से जी क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की आधुनिक सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर यह लैब देने जा रहा है? सर देखिए, जब ये हमने स्टार्ट किया, हमारे चेयरमैन सर हमारे साथ में हैं और हमारे डायरेक्टर्स का ये विजन था। जब हमने 2 साल पहले ये भारत लैब स्टार्ट की कि हमारा विजन है कि हम मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की अत्याधुनिक लैब खोलें। और इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सुबह सैंपल दे और शाम को हम उसकी रिपोर्ट पूरी एक्यूरेसी के साथ में और न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराएं। हमारा यही विजन है। हम चाहते हैं कि भारत लैब, भारत के नाम से हमने इस लैब को रखा हुआ है और उसके पीछे जो हमारा विजन है वो सिर्फ इतना है कि एक्यूरेट सुविधा मिले, न्यूनतम दरों पर मिले और जो त्वरित सुविधा मिले। जो आजकल लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि रिपोर्ट जाएगी 2 दिन बाद आएगी, उस डिपेंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं। और भारत वैसे भी जो डायग्नोस्टिक्स यानी जो जांच फैसिलिटीज़ है उसके मामले में अभी भी काफ़ी विकसित देश जो हैं उनसे बहुत पीछे है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा देश उस मामले में भी आगे बढ़े और हम डायग्नोस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा रुझान दें, ताकि जो फार्मा का जो दवाइयों का बर्डन है वो हमारे ऊपर कम हो। हम जाँच करवाएँ, उसके हिसाब से ही मेडिसिन लें। भारत लैब में मुख्य रूप से कौन कौन सी स्वास्थ्य जांचें की जाएगी? हमारे यहाँ पैथोलॉजी, इसको इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। कैंसर मार्कर्स हो गए, ट्यूमर मार्कर हो गए, बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट हो गए, हिमेटोलॉजी के सारे पैरामीटर्स हो गए। तो आईवीडी का पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर कर रहे हैं। एक आपकी टैगलाइन है, भारत है तो भरोसा है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा करते हैं? भारत लैब है तो भरोसा है। सिर्फ हम यही, इसी टैगलाइन का मतलब ही सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए, जो भी हमारे यहाँ आम जन आ रहा है टेस्ट कराने, वो इस भरोसे के साथ आए कि मैं जिस लैब में जा रहा हूँ वहाँ पे यदि मैं टेस्ट करा रहा हूँ तो मुझे न्यूनतम दरों पर विश्वस्त और एक एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगी। आपका परिचय? मेरा नाम पुनीत दुबे है। मैं इस साइंस हाउस ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जिसकी ये भारत लैब है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज भारत लैब, पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ हुआ इंदौर में और प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारत लैब है ऐसा जानकारी दी उन्होंने। और इंदौर में भी चैरिटेबल जो काम है, हॉस्पिटल है, वहाँ भी ये सेवाएं देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि तत्काल रिपोर्ट दें, एक्यूरेट रिपोर्ट दें और कम, जो खास करके मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के लिए जो आवश्यकता रहती है कम रेट में उपलब्ध हो, वो सब सुविधा ये दे रहा है, ऐसा इनकी जानकारी में बताया। मैं आज मैं इनकी शुभकामना देता हूँ कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुँचे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, परिकल्पना है, उसको पूरा करने में भारत लैब अपनी भूमिका अदा करेगा। मेरी ओर से शुभकामनाएं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खुद को जरा इत्मीनान से आकिए, विश्वास के 2 कदम बढ़ाइए तो सही। जीत हार पर विचार मत कीजिए, अपने मनोबल को ऊंचा उठाइए तो सही। साल भर की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों के ज्ञान को परखने का दौर मंगलवार से बोर्ड परीक्षाओं के रूप में शुरू हो गया है। हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों की परीक्षा अंग्रेजी के पेपर से शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन विद्यार्थी तय समय से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। केंद्र के बाहर सूचना पटल पर अपने अपने रोल नंबर अनुसार कक्ष तलाशने के बाद उन्होंने तय समय पर प्रवेश किया। जिला शिक्षा अधिकारी एसके कानूडे ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित परीक्षा में करीब 14,298 विद्यार्थी शामिल हुए। हाई स्कूल के लिए 95 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि हायर सेकेंडरी की परीक्षा 87 केंद्रों पर हो रही है। दोनों कक्षाओं में कुल 32,312 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
कक्ष से बाहर आए विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर हल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि परिणाम भी अच्छे आएंगे। और इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ अलग मेथड्स भी हैं और अलग प्रकार से कुछ परीक्षाएं आयोजित हो रही है। आप कैसा देखते हैं इसको, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा बच्चे लोगों का? गवर्नमेंट ने एक अच्छी कोशिश की है कि सीरियसनेस इसमें बनी रहे एग्जाम को लेकर के, और ये बच्चों के लिए भी काफी फायदे की चीज है। जो कुछ भी नए बदलाव किए हैं वो शिक्षकों ने बच्चों को पूरी तरह से गाइड किया है, और उम्मीद है कि बच्चों का पेपर अच्छे से जाएगा और बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी आएगी नहीं। जकी शेख। जी सर, आज से परीक्षाओं का आगाज है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आज से आगाज हो रहा है और आज बच्चों की तैयारी को देखते हुए लग रहा है कि बच्चों में काफी कॉन्फिडेंस है। और हर वर्ष की तरह जो इंग्लिश का एक हवा बना रहता था, इस बार बच्चों में बहुत कम दिखाई दे रहा है। तैयारी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बच्चे जो रिजल्ट लेकर आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा होगा और जो पहली शुरुआत है वो बहुत ही शुभ और मंगलमय होने वाली है। क्या लगता है जो नए सिलेबस के हिसाब से पेपर आने वाले तो कितना अच्छा मार्किंग कर पाएंगे? देखिए सर, जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, वो ठीक ही है, बच्चों के लिए करने लायक है। और मुझे लगता है कि जो मार्किंग है वो इस बार बहुत अच्छी रहने वाली है बच्चों की, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान भी बनाया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस चीज को। और जहां तक मुझे लग रहा है हमारे सारे बच्चे, प्रत्येक विद्यालय का बच्चा पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। क्या शुभ नाम लिखते? अंकित शुक्ला। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। खबर सागर के देवरी तहसील से है, जहां देवरी नगर में कचहरी तिगड्डा पर सभी विप्र समाज एवं सवर्ण समाज के लोग, साथ ही करनी सेना के परिवार एकत्रित हुए। उन्होंने नगर की सड़कों पर जुलूस निकालकर जय परशुराम, जय श्री राम के नारे लगाए और यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 4 आरोपियों हेमराज कोसी, महेंद्र पटेल, बीरेंद्र लोधी और बलराम जाटव के खिलाफ विरोध जताते हुए अशांति फैलाने का प्रयास किया। असंतुष्ट लोगों ने देवरी थाना घेराव कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें थाना प्रभारी हरिराम मानकर से चारों आरोपियों के खिलाफ अविलंब कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में प्रधानमंत्री के प्रति चेतावनी स्वरूप चौपाई का भी उल्लेख किया गया। इस मौके पर देवरी, सहजपुर और आसपास के सभी दूरदराज से आए विप्र एवं सवर्ण समाज के लोग उपस्थित थे। सागर से सीनू संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।